So as I said, देखो, the first focus is to understand HashiCorp language. ठीक है, I'm repeating. What is Terraform? Terraform is an open source infrastructure as a code tool by HashiCorp. ठीक है, HashiCorp वाले मेंटेन कर रहे हैं इसको, ठीक है, बट बिकॉज इट इज ओपन सोर्स सो इसकी कम्युनिटी भी है. यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू टेराफॉर्म, ठीक है, इफ यू वांट. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोड मीन्स क्या है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंसोल for creating infrastructure resources like EC2 instance, S3 bucket, Lambda, you can write a code. ठीक है, और the example is like, let's say I wanted to deploy 10 server. ठीक है, so instead of going and clicking like interacting with visual elements, ठीक है, बार बार आप क्लिक करो, फॉर्म्स में डिटेल इंटर करो, देन क्रिएट करो इंस्टेंस, यू कैन राइट अ फाइल, राइट? You can write a single file and you can use that code to deploy 10 servers with same specifications. Okay, the first advantage of using Terraform is you can collaborate with your team members and you can have version controlling. Okay, because it's a code, right? So you can make changes and you can add those changes in Git history and you can commit that, right? So we'll have history of your project. Okay, and the second thing is you can make frequent changes. ठीक है, instead of worrying about कि भाई मैं एक इंस्टेंस इंस्टेंस बना दिया, देन उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो मेरे लिए काम में नहीं आ रहे. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक चेंजेस. जस्ट आपको क्या करना है, टेम्पलेट अपडेट करना है. टेम्पलेट अपडेट करे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेराफॉर्म उसको रिसोर्स में चेंजेस करता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से स्टार्टिंग में मैंने T3 माइक्रो लिया जो कि मुझे बस नहीं हो रहा, ठीक है, और यार T3 माइक्रो इज नॉट suited in my project, is not fitting. तो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे चाहिए T3 मीडियम, ठीक है. सो मैं जस्ट T3 माइक्रो को हटा के मुझे मीडियम टाइप करना है वहाँ पर, इंस्टेड ऑफ कंसोल पे जाके इस इंस्टेंस को डिलीट करके फिर से फॉर्म फिल करके जब मीडियम सेलेक्ट करना. नो, आपको कहना है यहाँ पर सिर्फ मीडियम टाइप करना है, देन रेस्ट जो भी ऑपरेशन है, रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं वो कौन करता है आपके लिए? टेराफॉर्म. ओके, these two things. Third is state management. ठीक है, you don't have to worry about कि भाई क्या मेरे क्लाउड में चल रहा एंड क्या मैंने यहाँ डिफाइन किया. Terraform will handle all those stuff. Okay, what I mean by this, अभी तो सिर्फ मैं एक एक दो रिसोर्सेज की बात करूँ. इमेजिन करो कि भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे सर्वर्स चल रहे हैं, EKS का क्लस्टर चल रहा, राउट 53 कॉन्फ़िगरेशंस है, लैम्बडा के वर्कफ्लोस चल रहे, S3 बकेट्स बने हुए हैं, पूरों की वायरिंग है एक दूसरे से. ठीक है, सो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ठीक है, कि कितने इंस्टेंस है, इंस्टेंस का नाम क्या है, कौन सा सर्वर के लिए चल रहा है. जस्ट टेराफॉर्म फाइल खोलो, वहां पर आप जो कोड लिखे वहां पर बताता है ऐप सर्वर, बैक एंड सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर, आप डिफाइन करते हो वहां पर रिसोर्सेस. ठीक है, सो यू कैन टेक अ लुक, यू कैन जस्ट राइट अ कमांड, यू कैन जस्ट यूज अ कमांड टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट. जैसा आप ये कमांड टाइप कर देंगे, इट विल लिस्ट आउट ऑल द रिसोर्सेज जो भी आपके क्लाउड में क्रिएट है, आपके अकाउंट पे क्रिएट है. ओके, सो दीज आर द 3 थिंग्स यू शुड रिमेंबर. ठीक है, whenever interviewer asks you questions है भाई what do you understand by Terraform, you should able to speak and you should able to say कि भाई Terraform is an open source tool, open source infrastructure as a code tool and it's by HashiCorp. ठीक है, and it's an open source tool because it's an open source tool, it's also have huge community support. ठीक है, okay, by the way, the second thing is ये जो 3 पॉइंट्स है इसके अलावा और एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ क्लाउड के लिए है. ठीक है, मोस्टली वी यूज टेराफॉर्म फॉर क्लाउड, बट डे 1 से ही मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मीन्स कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है पहले वो समझो आप. ठीक है, हमेशा याद रखो 4 चीजें आप, 4 मेजर स्टेप्स. ठीक है, whenever you are using infrastructure as a code tool you should have 4 steps. First is scope. ठीक है, first is scope. Okay, what is the scope? Scope means understand or identifying your infrastructure. Identifying your infrastructure, this is the rule 1. ठीक है, the point 1 is identifying your infrastructure. मतलब आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या. इज इट क्लाउड, इज इट ऑन प्राइम सर्वर, इज इट कुबरनेटिस और इज इट डॉकर. ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है.
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है समझने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही क्या है. एंड यू गाइस नो अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? Infrastructure is nothing but whatever things required to run your application, or what are the dependencies of your to run your application. समझे आप? For example, अगर आप एक एप्लीकेशन पोर्टल वेबसाइट कुछ भी बनाए, तो वो एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी डिपेंडेंसी है जी, फाउंडेशन बोल सकते हैं आप, या फिर जो भी एप्लीकेशन को आपको रन करना है, जहां भी रन करना है आपको, जहां भी रखना है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है. सो पहले आपको ये करना पड़ता है, रूल नंबर 1, स्कोप क्या है आपका, पहले वो आइडेंटिफाई करो. आप आइडेंटिफाइंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन आवर केस what is our scope? Cloud, AWS cloud. So we identified our infrastructure. अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई? क्लाउड. एंड मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अब आज के जमाने में क्या रह गया भाई? क्लाउड ही रह गया. बट इट डजंट मीन कि भाई यू कैन नॉट manage or control other infrastructure tools like Kubernetes, on-prem servers. ठीक है. For example, if someone don't want to use the cloud, उसके खुद का सर्वर यूज करना चाहो तो यू कैन स्टिल यूज टेराफॉर्म टू मैनेज द रिसोर्सेज. ठीक है. ओके, फर्स्ट ये है. एंड सेकेंड, राइट अ कोड. सेकेंड क्या है भाई? राइट अ कोड. स्कोप क्या है आपका? आइडेंटिफाइंग infrastructure, and the second thing is code. ठीक है. And the second point is write a code. Once you identified your infrastructure, in our case, our infrastructure is AWS cloud. And the second thing is, जैसे आपको मालूम होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक फला चीज़ है, सो उसके बाद में क्या करना है आपको? उसके लिए कोड लिखना है. ठीक है. सो विल राइट अ कोड. क्या? टेराफॉर्म के अंदर विल डिफाइन अ प्रोवाइडर, और AWS को हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? कन्फिगर करेंगे. ठीक है. सो दैट्स कम्स अंडर द राइटिंग कोड. ठीक है. कोड लिखते हैं आप उसके लिए. एंड थर्ड थिंग इज इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट. इनिशियलाइज. दीज आर द 4 मेजर स्टेप. ठीक है, अभी 3 बताया हम. दीज आर द 4 मेजर स्टेप. ये आपके माइंडसेट में रहना है. इट शुड बी योर मेंटल मॉडल कि भाई whenever we are working with infrastructure as a code tool, we should follow this. ठीक है. फर्स्ट आइडेंटिफाई infrastructure, second write a code for that, and third is initialize your project. ठीक है. इनिशियलाइजिंग योर प्रोजेक्ट इज नथिंग बट, अब ये मत सोचो कि टेराफॉर्म इनिट ही इनिशियलाइजेशन है, बोल के नहीं है. ठीक है. इनिशियलाइजेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट मीन्स कि आपको ये प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है. कहाँ भी कर सकते हैं आप. अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन कहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं? अपने लैपटॉप में कर रहे हैं. बट इट डजंट मीन कि भाई आप प्रोडक्शन में, कंपनीज में अपने लैपटॉप में करते नहीं करते. ठीक है. सो इनिशियलाइजिंग प्रोजेक्ट मीन्स सेटिंग अप योर प्रोजेक्ट. ठीक है. सेटिंग अप योर प्रोजेक्ट. सो मे बी वी कैन अपलोड दैट प्रोजेक्ट ऑन टू गिटहब, and maybe we can run that project using CI/CD pipelines using Jenkins. ठीक है. via Jenkins we can run CI/CD pipelines, and वहां पर आप AWS CLI वगैरह कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. ठीक है. इनिशियलाइजिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट मीन्स सेटिंग अप योर प्रोजेक्ट. ठीक है. एक प्रोजेक्ट को आपको सेटअप करना है. अभी फिलहाल वी आर प्रैक्टिसिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आवर लोकल मशीन. बट व्हेन इट्स कम टू प्रोडक्शन और रियल लाइफ, वहां पर अपन अपने लोकल सिस्टम में नहीं करते काम. We just use local machine for writing code and what you can say, working with Terraform. But actually में जो आपका Terraform का कोड रहता है वो एक सर्वर पे या फिर एक GitHub की रिपोजिटरी पे रहता. ठीक है. Got it. Second thing, state management. Initializing project means उसके अंदर state management भी आया था. ठीक है. So जब आप Terraform init करके जब पहला कोड लिखते हैं ना अपन, जब तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक .tf स्टेट बोल के फाइल बन जाती है. ठीक है. सो वो स्टेट फाइल क्या है भाई? टेराफॉर्म के लिए क्या है स्टेट फाइल? उसकी मेमोरी है. टेराफॉर्म के लिए स्टेट फाइल क्या है? मेमोरी. अगर से मैं स्टेट फाइल को डिलीट कर दिया तो इट विल लॉस मेमोरी. सो अगर से मैं स्टेट फाइल डिलीट कर दिया, सो इट विल लॉस मेमोरी. सो व्हाट विल हैपन देन? व्हाट विल हैपन? लेट्स से आई हैव क्रिएटेड 2 EC2 इंस्टेंस एंड आई हैव डिलीटेड दैट tf स्टेट फाइल. देन नेक्स्ट टाइम में अगर मैं कुछ कोड लिखे टाइप करा तो क्या होता? 2 चीज़ें हो सकती है. मे बी पहले तो टेराफॉर्म अब भूल गया कि भाई क्या चीज़ें क्लाउड में क्रिएट है, मतलब
अवेलेबल है अभी, स्टेट क्या है, एंड सेकेंडली बिकॉज उसको ये नहीं मालूम कि भाई EC2 इंस्टेंस बना हुआ है तो उन्हें फिर से EC2 इंस्टेंस बनाने का कोशिश करो, ठीक है, और बना भी देता, उससे मसला क्या होता, बिलिंग आपको आती, समझ रहे आप, बिलिंग आपको आती है, आपको नहीं मालूम, आपको टेराफॉर्म में क्या दिख रहा है, 2 सर्वर दिख रहे खाली बस, बट उन्हें क्या करा, फिर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया। अभी मैं 2 सर्वर की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका टेराफॉर्म के अंदर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे थे, एकदम आप स्टेट फाइल डिलीट कर दिए, सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता जब, तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बिकॉज डिपेंडेंसीज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस, देन मोस्ट प्रोबेबली आप सिक्योरिटी ग्रुप भी कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, एंड सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आप, और EC2 इंस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड है, तो इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रियल टाइम में जब करते हैं यू विल फील दैट, ओके। सो दैट्स लाइक इनिशियलाइजेशन में क्या क्या आता भाई, पहले तो आपका प्रोजेक्ट आपको सेटअप करना है, प्रोजेक्ट सेटअप करना नथिंग बट सिर्फ टेराफॉर्म इनिट नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट को कहाँ पर रखना है, किधर रखना है, आपको ये समझना है, एंड उसका बैक एंड सेटअप करना है, ठीक है, क्या सेटअप करना है, बैक एंड, ठीक है, या स्टेट बैक एंड बोलते हैं इसको, ठीक है। What I mean by this, you also have to take care स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेट मैनेज करना है आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो यू शुड ऑल्सो सेटअप स्टेट बैकएंड, ठीक है। ये स्टेट बैकएंड क्या है, इसका भी एक मॉड्यूल है, इंशाल्लाह अपन कवर करेंगे, ये भी कोड के अंदर ही आता, लैंग्वेज के अंदर ही आता, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय दिस, दिस इज समथिंग लाइक, अब क्योंकि स्टेट फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये मालूम हो गया आपको स्टेट फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एक्चुअली में, फिर कंपनीज कैसा स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बैकएंड का, ठीक है, स्टेट बैकएंड। तो वहाँ पर कंपनी क्या करते हैं मालूम, एक्चुअली में दे यूजेस DynamoDB एंड S3 बकेट, ठीक है। अगर एज्योर यूज करे तो दे यूज ब्लॉब स्टोरेज एंड कंटेनर। AWS में क्या यूज करते हो ना, DynamoDB एंड S3 बकेट टू मैनेज स्टेट, ठीक है। सो वहाँ पर होता क्या, if let's suppose me and Afroz and Danish we are working on the same project and at the same time we are pushing the code and merging that code, तो वो वहां पर क्या होता है, स्टेट एक है लेकिन हम लोग तीनों ट्राई कर रहे हैं वो चीज डिप्लॉय करने का, तो वो स्टेट क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट आता उसके अंदर, सो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए सो स्टेट लॉक हो जाता, ठीक है। तो वो सारी चीजें प्रिवेंट करने के लिए वी सेटअप बैक एंड स्टोरेज, बैक एंड स्टेट सेटअप करते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ओके, विल सी दैट, नो वरीज, ठीक है। एंड देन अप्लाई और, ठीक है, you have identified your infrastructure, ठीक है, in our case our infrastructure is AWS cloud। second, you can write a code, you should write a code, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, आप उसके लिए आप कोड लिख दिए, ठीक है। एंड थर्ड, कोड लिखने के बाद में यू हैव सेटअप योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आप आपका प्रोजेक्ट सेटअप कर लिए, एवरीथिंग इज गुड। नाउ थर्ड सॉरी फोर्थ लास्ट वन, आपको क्या करना है, कोड को डिप्लॉय करना है, मीन्स चेंजेस को अप्लाई करना है, सो इट विल क्रिएट एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एल्स यू कैन डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एग्जिस्टिंग है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दीज 4 आर द मेजर स्टेप्स, ठीक है, यू शुड टेक, ठीक है। सो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल के साथ काम कर रहे हैं, ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि आपको टेराफॉर्म और AWS सिखाना बोल के, ऐसा नहीं है, मेरा माइंडसेट ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल सिखाना, ताकि कल के दिन आप GCP या Azure पे भी काम करें तो आपको ये नहीं रहना कि भाई मेरे को टेराफॉर्म प्लस GCP का एक अलग से कोर्स करना पड़ता बोल के, नो, टेराफॉर्म कर लिया ना भाई, टेराफॉर्म समझ में आ गया ना, तो GCP करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इन दैट वे, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि भाई आज अपन बैठ के टेराफॉर्म में S3 बकेट बनेंगे, अपन EC2 इंस्टेंस बनेंगे, VPC ग्रुप बनेंगे, आई कैन डू दैट, और लास्ट बैचेस में करे भी वैसा, ठीक है, बट फॉर यू आई एम हॉनेस्ट, ठीक है, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, गुड डेवऑप्स इंजीनियर, यू शुड नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है, यू शुड डू दैट, दोज आर लाइक असाइनमेंट्स फॉर यू। आई विल गिव यू द list of elements or services which you should create using Terraform। I'll give you, there are like 10 assignments, ठीक है, so आपको कंप्लीट करना है पूरे 10 assignments, ठीक है।
संडे तक आपके पास टाइम रहता, संडे तक, नेक्स्ट आने वाले संडे तक आप भेज दो, ठीक है। बट क्लासेस में मेरा मेन फोकस ये है टेराफॉर्म के साथ कैसा काम करना, टेराफॉर्म में जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड कराना, टेराफॉर्म में चीजें कैसे काम करती, ताकि आप जो कोड लिखे हर कोड का मतलब याद रहना, आपको समझ में आना, ठीक है। यू शुड बी एबल टू राइट कोड विदाउट यूजिंग एआई, ठीक है। एआई को साइड में हटा के डॉक्यूमेंटेशन खोल के समझ के आप लिखना, ठीक है। सो सेम वे में अगर मैं AWS को साइड में हटा दिया तो स्टिल यू कैन यूज टेराफॉर्म टू हैंडल डॉकर, कुबरनेटिस, समझ रहे आप? क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि भाई टेराफॉर्म काम कैसा करता, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स सी कि आज अपन टेराफॉर्म में क्या कवर करेंगे। ये 4 पॉइंट्स लिख लेना आप, अगर नहीं लिखे तो ओके। First thing first, which language Terraform uses? Sohail bhai, can you explain that? Which language is Terraform uses? अरे ठहरो भाई, सोहेल भाई। नो 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 नो, राजू, डोंट नो, डोंट नो बोलो भाई मुझसे। या HCL, HCL stands for तुक्का अंक मारो, आप बोलो। एग्जैक्टली, सो इट यूजेस HCL लैंग्वेज, ठीक है। एंड HCL इज, देखो पहले तो लिख लेंगे अपन, HCL stands for HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेजेस में भी टाइप रहता है, आपको मालूम ना, ठीक है। नहीं मालूम तो मैं बोल देता हूँ। लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी टाइप रहते हैं, एक रहता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जिसको इंटरप्रेटर जो है रन करता, जैसे कि पाइथन हो गया, और वो लाइन बाय लाइन रन होता, ठीक है। पाइथन में आप जो कोड लिखते हैं ना, तो वो 1 बाय 1 रन होता है। व्हाट आई मीन बाय दिस, के लाइन 4 में अगर एरर है तो लाइन जो 3 लाइन से ऊपर के वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, समझ रहे आप? एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा जो है, वहां पर मसला क्या है बोले तो, अगर एक भी एरर रहा तो आपका प्रोग्राम ही रन नहीं होता, ठीक है। कंपाइलर रहता है उसमें, इसमें इंटरप्रेटर रहता है, ठीक है। सो ये कौन सा लैंग्वेज है भाई? नो, वो तो मैं खाली एग्जांपल दिया आपको भटकाने के लिए। हाँ, डिक्लेरेटिव, क्लास हो रहा है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। वैसे मैं आपको भटका रहा था लेकिन नहीं भटका रहा हूँ। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, ओके, एक्सप्लेन मी व्हाट इज डिक्लेरेटिव मीन, हाजरा, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेटिव? नो, तो बोलो नो बोल के, तो स्पीक करो भाई, अच्छा ठीक है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? Good, you're right. So you think declarative means declaring the things, like declare करना कुछ, ठीक है। That's exactly what we are doing here. So instead of defining each and every steps के भाई जैसे प्रोग्रामिंग में आप करते कि भाई, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम, ठीक है। आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम कैसा लिखना पड़ता, इनपुट ए, इनपुट बी, यानी पहले एक नंबर लियो, देन सेकेंड नंबर लियो, देन थर्ड ए प्लस बी करके सी में स्टोर करो, देन प्रिंट करो सी, ठीक है। सो आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स, ठीक है। बट इन डिक्लेरेटिव लैंग्वेज अपन सिर्फ और सिर्फ आउटपुट बता देते इसको, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट, समझ रहे आप? एग्जांपल, लेट्स से पाइथन से अगर आप एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं, एंड में मुझे क्या होना है, एंड में मुझे सिर्फ रिजल्ट होना है, क्या होना है भाई, 2 नंबर का सम होना है, 2 नंबर का सम होना है। लेकिन उसके लिए मुझे कोड कैसा लिखना पड़ता, इनपुट ए, इनपुट बी, ठीक है। तो यूजर क्या करा भाई, इसमें 10 स्टोर कर दिया, इसमें क्या करा 20 स्टोर कर दिया,
then what I'll do, C is equals to A plus B, then print C, ये this is the result, ठीक है. But in the case of declarative language, what we do, instead of defining कि भाई what you can say, it's a AWS की क्या बोलते हैं लाइब्रेरी है, देन AWS की लाइब्रेरी में जो EC2 इंस्टेंस को पकड़ो, देन EC2 इंस्टेंस में ये फंक्शन रहता है उसको कॉल करो. नो, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली डिक्लेयर करना है कि भाई आई वांट EC2 इंस्टेंस AWS EC2 AMI, उसका क्या रहना भाई, AMI की आईडी दे देना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उबंटू, ऐसा डायरेक्ट डिफाइन नहीं करते अपन, बट एग्जाम्पल के लिए इंस्टेंस का टाइप टायर 3 माइक्रो, उसका नेम टैक्स, हाँ ये रिसोर्स बोल के यहाँ पर कीवर्ड यूज करता हूँ, ठीक है. सो मैंने यहाँ पर कैसा लिखा भाई, सिंपली मैं ये डिफाइन कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर कि भाई आई वांट EC2 इंस्टेंस एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशंस. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डिक्लेरेटिव फॉर्मेट, ठीक है. इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ईच एंड एवरी स्टेप, आप वो डिफाइन करते, वो डिक्लेयर करते जो आपको चाहिए, ठीक है. डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट, दिस इज व्हाट डिक्लेरेशन मीन्स. आर यू गेटिंग? So HashiCorp uses, sorry, Terraform uses HCL language. Terraform uses, remember that, ठीक है. What is the extension of what is the extension for Terraform? .tf, remember that, ठीक है. Now Terraform language समझ में आ गया, लैंग्वेज क्या है, कौन सी यूज करता है समझ में आ गया, Terraform का एक्सटेंशन समझ में आ गया, Terraform का आइकन भी याद है, और Terraform क्या है, देखिए काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है. आई थिंक वी कैन नाउ मूव टू द लैंग्वेज पार्ट, लाइक हाउ टू राइट Terraform कोड, ठीक है. तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है लैंग्वेज के अंदर, वो है प्रोवाइडर. क्या है भाई? प्रोवाइडर. फर्स्ट, ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोवाइडर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोवाइडर? एक जना बोलो. ठीक है, पूरा करेक्ट नहीं है, नहीं कोई आप बोल रहे, ट्राई करिए. या इट इज बट नो एग्जैक्टली. व्हाई आर यू गोइंग विद सर्विस सर्विस सर्विस? सर्विस किसका है? सर्विस कहाँ से ले रहे हैं आप? AWS क्लाउड से. तो हु इज प्रोवाइडर? एग्जैक्टली, विच क्लाउड? AWS क्लाउड. प्रोवाइडर इज नथिंग बट इट्स अ प्लगइन, ठीक है. Provider is nothing but it's a plugin. It allow you to interact with cloud using API, infrastructure, sorry, application programming interface, ठीक है. Basically, provider allow you to interact with cloud services using API, ठीक है. API आप डायरेक्ट कॉल नहीं करते, बट बिहाइंड द सीन API, मतलब देखो मैं आपको बताया था कि भाई 3 तरीके AWS क्लाउड को हैंडल करने के. एक है कंसोल, दूसरा है CLI, और तीसरा है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसमें आपके पास बूटो 3 बोल के लाइब्रेरी है, जिससे आप पाइथन कोड लिख के भी AWS पे काम कर सकते हैं, ठीक है. उसी तरीके से यू ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन कि भाई टेराफॉर्म के अंदर आपको प्लगइन मिल जाते हैं प्रोवाइडर्स, ठीक है. सो वो प्रोवाइडर में सारा लॉजिक लिखा हुआ है बिहाइंड द सीन. EC2 इंस्टेंस अगर ऐसा डिक्लेयर करे तो कैसा होना बोल के पूरा API से इंटरेक्ट करने का, क्लाउड से, मतलब आप जाके AWS पे इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है. टेराफॉर्म आपके बिहाफ में इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन किससे करता हूँ? API यूज करके करता हूँ, समझिए. अब उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमने को, बट इतना याद रखो कि भाई प्रोवाइडर इज नथिंग बट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्लगइन which allow you to interact or manage your infrastructure using API, application programming interface, ठीक है. सो ये जो प्रोवाइडर है था AWS का प्रोवाइडर है, ठीक है. AWS का प्रोवाइडर मींस AWS के कुछ फाइल्स है, डिपेंडेंसी फाइल, जिसमें पूरा लॉजिक लिखे हुआ है कि EC2 इंस्टेंस कैसा बनाना है. तो जब आप प्रोवाइडर टेराफॉर्म में सेटअप करते तभी आप जो है वो
इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी आपका टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम कर सकते हैं आप। यानी टेराफॉर्म से तो काफी सारी चीजें आप बना सकते हैं, वी नो दैट राइट, बट स्पेसिफिकली आपको किस पे काम करना है वो सेटअप, अगर टारगेट आपको कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है, तो आपको पहले क्या सेटअप करना पड़ता, प्रोवाइडर। सबसे पहले क्या सेटअप करना आप, प्रोवाइडर, ठीक है। सो प्रोवाइडर इज नथिंग बट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्लगइन, ठीक है। लेकिन अब ये प्रोवाइडर मिलता कहाँ आपको, सो रिमेंबर दैट कि भाई वी हैव AWS offers, not AWS but Terraform, HashiCorp and Terraform community have like offered you, or you can say they have implemented more than 1,000 what you can say providers, ठीक है। अब ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगा होगा कि भाई वी ओनली थॉट कि भाई वी हैव GCP, Azure and AWS, बट नो, 1,000 से ज्यादा टूल्स को आप टेराफॉर्म से कंट्रोल कर सकते हैं। 1,000 से ज्यादा अपने पास प्रोवाइडर्स हैं एंड यू कैन एग्जैक्टली ओरेकल, IBM, अलीबाबा, बहुत सारे, सबका टेराफॉर्म का प्रोवाइडर आपको कहाँ मिलता, टेराफॉर्म रजिस्ट्री में मिलता है। ये सारे प्रोवाइडर्स कहाँ पर है भाई, टेराफॉर्म। डॉकर के सारे इमेजेस कहाँ रहते हैं भाई, डॉकर हब क्या है, डॉकर रजिस्ट्री है। तो टेराफॉर्म के सारे प्रोवाइडर्स कहाँ मिलते हैं आपको, टेराफॉर्म रजिस्ट्री, ठीक है। एंड मैं आपको जो है टेराफॉर्म रजिस्ट्री ही कैसा यूज करते हैं वो ज्यादा सिखाने वाला हूँ कि भाई आप वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कैसा पढ़ के, कोड वगैरह कैसा देखिए, कॉपी पेस्ट करके फिर चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं आप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग AI डायरेक्टली। अरे भाई आप उन्हें ऑलरेडी पढ़ के है डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि पढ़ते हैं, इसको भी लिखे डायरेक्ट कैसा नहीं, ठीक है। यू शुड बी एबल टू यूज और अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है लर्निंग कब, ठीक है। बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, लाइक you got know like what is provider, like understand, do you want me to explain again, ठीक है। so provider is very important, it is nothing but our target infrastructure, ठीक है, it's a plugin, ठीक है। so first thing first अपन क्या सेटअप करना भाई टेराफॉर्म के अंदर, प्रोवाइडर, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, now once you have provider, ठीक है, let's say कि AWS का प्रोवाइडर है, आप कॉन्फ़िगर कर लिए। now what you can create, you can create resources, ठीक है। now you can create resources may be anything like EC2 instance, S3 bucket, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं भाई, देखो पहले तो प्रोवाइडर इटसेल्फ जो ब्लॉक है उसके अंदर भी काफी सारी चीजें रहती है, जैसे प्रोवाइडर AWS सेट करने से नहीं होता, आपको क्रेडेंशियल ऑथेंटिकेशन या फिर रीजन, ये सारी चीजें आपको सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। वो एक डिफरेंट स्टोरी है, विल डू हैंड्स ऑन, देन विल सी दैट। बट लेट्स से कि भाई AWS पूरा अच्छे से आप कॉन्फ़िगर कर लिया ना, व्हाट सेकेंड आपके पास है रिसोर्सेस, ठीक है। सो व्हाट इज रिसोर्सेस मींस, यस एग्जैक्टली, जो भी आपका टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी आपको चीजें क्रिएट करना है, जो भी आपको रिसोर्सेज बनाना है, जो भी आपको सर्विसेज बनाना है, दोज आर नथिंग बट रिसोर्सेज, ठीक है। टेराफॉर्म के अंदर क्या है भाई, रिसोर्सेज, सो शुड बी एबल टू राइट अ रिसोर्सेज, ठीक है। सो आप जो प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं ना, वो प्रोवाइडर का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रहता है रजिस्ट्री में, जिसको पढ़ के आप रिसोर्सेज बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि स्टेप्स है कि भाई प्रोवाइडर ही करना है, मतलब प्रोवाइडर तो पहले करना ही है, बट ऐसे स्टेप्स नहीं है, ये स्टेप्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आज जो अपन कवर करने वाले हैं लैंग्वेज के अंदर वो चीजें मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो अपन प्रोवाइडर देखेंगे कैसा सेटअप करते हैं, उसके बाद में रिसोर्सेज कैसा बनाते हैं वो देखेंगे, विल डिप्लॉय EC2 इंस्टेंस इंशाल्लाह। सो रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद में एक और एक चीज है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट रिसोर्स से आप ये डिफाइन कर देखिए, आई वांट EC2 इंस्टेंस, AMID ये है, इंस्टेंस टाइप ये है, EC2 इंस्टेंस बन गया। बनने के बाद में आपको क्या होना है भाई, वो EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP होना है, पब्लिक IP आपको होना है। तो पब्लिक IP आप कैसा लेते हैं, रिसोर्स ब्लॉक से नहीं ले सकते आप, जो रिसोर्स का ब्लॉक लिखते हैं ना उससे नहीं ले सकते आप, तो उसके लिए आपको एक अलग से ब्लॉक लिखना पड़ता है, किसका, आउटपुट का ब्लॉक लिखना पड़ता, ठीक है। और एक अपने पास है, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। उसके बाद में विल सी फोल्डर एंड फाइल्स स्ट्रक्चर एज वेल एज यूजर्स और रोल, ठीक है। एक सिंपल EC2 इंस्टेंस जब आप बनाते हैं ना, बंच ऑफ फाइल्स क्रिएट होते हैं वहां पर,
tf.state फाइल, फिर hcl.log फाइल, समझे, और डिपेंडेंसीज के .terraform फोल्डर बन जाता है। तो वो सारी चीजें क्या है, आई एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो टुडे वी आर गोना कवर दिस थिंग इन लैंग्वेज, ठीक है। कल इंशाल्लाह अपन मॉड्यूल्स एंड वेरिएबल्स एंड वो वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन एज आई सेड आई एम ओनली गोना टीच यू द Terraform and Terraform language. Your responsibility is to implement each module using Terraform, each service, what I mean by this, each AWS service using Terraform, ठीक है। I'll give you the assignment. So आज EC2 इंस्टेंस बन जाता, जाके प्रैक्टिस कर लो। कल के दिन में आपको S3 बकेट नहीं बताया तो ये मत समझो कि S3 बकेट आपको नहीं बनाना है, आप बनाओ, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं वो बता दूं, ठीक है। अगर से मैं आपको डेली आके AWS की एक सर्विस का कोड लिख के बता दिया तो बात सेम ही हो जाती हो। हर बार मैं रिसोर्स का कोड लिखता हूँ, हर बार मैं आउटपुट का कोड लिखता हूँ, पर इतना है कि आपको थोड़ा आइडिया होता है कि भाई S3 बकेट का जैसा आप AWS में आप सॉरी EC2 इंस्टेंस में आप AMID और इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर रहे ना, तो S3 बकेट में क्या डिफाइन करते हैं आप बोल के ऐसा एक आइडिया होता। बट दैट्स नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट द राइट वे। अपने को क्या सीखना है भाई, टेराफॉर्म सीखना है, और वो जो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से मालूम हो जाता है। आई विल शो यू हाउ टू यूज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। सो मैं देखा हमेशा यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी प्लेलिस्ट रहते ना, तो प्लेलिस्ट कैसा रहती हो, थोड़े से यूट्यूबर्स कैसे प्लेलिस्ट बनाए बोलते हो, S3 bucket deploy using Terraform, VPC deploy using Terraform, that's not a right way। लेकिन अगर आप जेन्युइन यूट्यूब चैनल देखिए, जैसे राहुल वाग का है, राहुल वाग का देखिए, आप कोई दूसरे यूट्यूब चैनल देखे तो उन लोगों का वैसा नहीं बताते, उन लोग ये बताते कि भाई टेराफॉर्म के अंदर वेरिएबल्स कैसा डिफाइन करते हैं, समझ आप। टेराफॉर्म के अंदर जो आप यूजर डेटा फाइल रहती ना, यूजर डेटा फाइल क्या है भाई AWS के अंदर, EC2 इंस्टेंस के अंदर यूजर डेटा फाइल क्या है, भूल गए, बोलो, अच्छा बोलो। user data, I'm not talking about share, that's a share template, एग्जैक्टली। बेसिकली यूजर डेटा वो है, एक स्क्रिप्ट रहती, शेल की स्क्रिप्ट रहती, इंस्टेंस बनने के बाद में आपको वो रन करे तो अपन उसके अंदर इंस्टॉल होता। तो अब टेराफॉर्म में आप ये यूजर डेटा स्क्रिप्ट को कैसा लेके जाते हैं EC2 इंस्टेंस में, तो ये चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि कल के दिन अगर आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की एक रिपोजिटरी या कोड खोल के बता दिया तो आपको कोड देख के समझ में आ जाना कि भाई हो रहा क्या। एंड इंटरव्यू में आपसे यही पूछते, यही आपसे एक्सपेक्ट करते कि भाई आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टेराफॉर्म कोड और नॉट, ठीक है। अगर आप EC2 इंस्टेंस S3 बकेट ही सीखना चाह रहे हैं बोले तो फिर मसला हो जाता है। उसमें क्या होता है बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सर्विस का कोड लिख दिया मैं जो आपको नहीं समझ में आया बोले तो आप बोलते अरे भाई ये तो S3 का भी नहीं दिख रहा है, EC2 इंस्टेंस का भी नहीं दिख रहा, और ऑल्सो यू विल नॉट रिमेंबर, राइट, नोबडी रिमेंबर्स। आप S3 बकेट का कोड लिख के याद रखते क्या, नो, देन हाउ यू विल वर्क विद टेराफॉर्म, वेरिएबल्स, हाँ, एग्जैक्टली। So you should be able to understand, or you should know कि भाई how to define variable, what is the role and how variables are working behind the scene, समझ रहे आप, वेरिएबल्स का काम समझना। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई मैं VPC और सबनेट का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो VPC सबनेट में वेरिएबल्स बनाना मैंडेटरी है, और डिपेंडेंसीज वगैरह बनाना, डेटा सोर्स डिफाइन करना मैंडेटरी है। तो आप फिर क्वेश्चनिंग जब आता है आपके दिमाग में, भाई ये वेरिएबल क्यों डिफाइन करें अपन, ये वेरिएबल का काम क्या है, काइंड ऑफ दैट, ठीक। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आई एम नॉट गोना टीच यू ईच एंड एवरी सर्विस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर 10 असाइनमेंट्स, ठीक है। आपको 10 चीज़ें इंप्लीमेंट करना है AWS टेराफॉर्म का यूज करके AWS के अंदर। सो अब डेली एक एक बैठ के इंप्लीमेंट कर लो, कुछ भी डाउट आया कम विद लाइक कम टू मी, आई शो यू, ठीक है। विल ट्रबल शूट टुगेदर, ठीक है। VPC बना नहीं बना VPC, आई शो यू, ठीक है, नो वरीज। बट टेराफॉर्म का कोड और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना अपना ज्यादा फोकस्ड है, बिकॉज टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स कैसा बनाते हैं टेराफॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स कैसा, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा मेंटेन करते हैं, फिर गिटहब पे कैसा डालना है अपने को, फिर टेराफॉर्म का जो स्टेट फाइल है वो अपने को AWS में कैसा ऐड करना है, समझे। तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वी शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। सो कल के दिन अगर आपको AWS नहीं भी रहा तो you are able to work with GCP and Azure as well, because you know how to work with Terraform, okay. Secondly, I'll also show you the state file, okay. State file and commands, state commands,
नोट कर लिए टॉपिक्स?